हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ mod a is equals to 2 comma mod of b vector is equals to 5 and mod of a cross b is equals to 8, then find the value of a dot b. ठीक है. तो अब हम इस क्वेश्चन में इसका सबसे पहले की कंसेप्ट देखते हैं. अब यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी दे रखा है और ए डॉट बी पूछ रहा है. ए क्रॉस बी का मॉड दे रखा है और ए डॉट बी पूछ रहा है. तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी ए डॉट बी के फॉर्मूले पता होना चाहिए. तो जैसे ए क्रॉस बी होता है, ये होता है हमारा ए बी साइन थीटा. ठीक है, एन कैप. अब और हमारा जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है हमारा ए बी कॉस थीटा. अच्छा, यहाँ पे जो ये ए और बी हैं ये मॉड्यूलस हैं. ठीक है, तो इसे मैं मॉड में लिख देता हूँ. मॉड ए और मॉड बी, यहाँ पे मॉड्यूलस हैं. ठीक है, मॉड वैल्यू है इनकी और कॉस थीटा. ठीक है, तो ये हमें दो फॉर्मूले इसके पता होने चाहिए. और अब इस पे जो मॉड्यूलस लगेगा तो जो ये एन कैप है जो हमारा डायरेक्शन देता है ये हमारा हट जाएगा. इसे हम बेसिकली ए बी साइन थीटा ही कह सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए डॉट बी की. तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम ए क्रॉस बी मॉड को खोलेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली ए बी साइन थीटा. ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी जो है हमारा ये 8 है. मॉड ए की वैल्यू हमारी 2 है और मॉड बी की वैल्यू 5 है. साइन थीटा 5 टू द 10, ये हो जाएगा 8/10 इज इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, अब हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 8/10. साइन थीटा होता है पी अपॉन एच के बराबर. तो अगर हम इसे के मल्टीपल में माने, हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं बिना के मल्टीपल में मान के. इसे पी की वैल्यू 8, फिर भी मैं एक तरह 8 के ले लेता हूँ उसे और हाइपोटेनस को 10 के. पहले हम इसे ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमें थोड़ा सा इससे इजी पड़ जाएगा ये. 8/10 ना लिख के मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4/5. ठीक है, तो मैं पी की वैल्यू क्या होगी मेरी 4 के और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 5 के. अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. जब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मेरी जो बेस की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और सॉल्व करके मेरी बेस की वैल्यू आएगी 3 के. ठीक है, अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करूं, कॉस थीटा होता है मेरा बी अपॉन एच रेशियो के हिसाब से. तो ये बी की वैल्यू 3 के अपॉन 5 के, कैसे के कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3/5. अब मैं आराम से अपना ए डॉट बी फाइंड कर सकता हूँ. ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा. तो हमारी मॉड ए की वैल्यू 2 है, मॉड बी की वैल्यू 5 है और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3/5. यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 6. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ये क्वेश्चन वेक्टर यूनिट से बिलोंग करता है, क्लास 12. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.